नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट व्यूअर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम को, डिविजिबिलिटी रूल। कि आखिर किसी नेचुरल नंबर से किसी भी संख्या को डिवाइड होने के क्या रूल हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 1 की। कोई भी संख्या 1 से कब डिवाइड होती है? तो 1 से कोई भी संख्या डिविजिबल होती है, चाहे कोई भी नंबर हो। जैसे 99 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 99। इसीलिए जो है विभाज्यता के नियम में 1 को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि हर एक संख्या 1 से डिविजिबल होती है। अब बात करते हैं 2 से। 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 से कोई संख्या तभी डिवाइड होगी जब संख्या के इकाई अंक पे या तो 0, 2, 4 या फिर 6 या फिर 8 ये संख्याएं आए उसके इकाई के अंक पे, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। जैसे 144 ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। एक और संख्या देख लेते हैं 6, 3, 2, 4 एंड 4। ये भी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एंड 2। तो ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अब देख लेते हैं 3 से। 3 से डिवाइड होने के रूल क्या है? यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 4, 3, 9 एंड 4 और 7। इन संख्याओं का योग कितना है? 4, 3, 7, 9, 16, 20 एंड 27। 27 3 से विभाजित है, यानी कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी। ऐसे कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। 9, 8, 1, 2, 7। इन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसका भी योग 27 होगा, यानी कि यह भी संख्या 3 से विभाजित होगी। ऐसे कितनी भी संख्या हो जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। देख लेते हैं 4 के लिए। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है जब इकाई और दहाई से मिलकर बने अंक 4 से विभाजित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 4, 3, 7, 2, 9, 1, 6, यानी कि इकाई और दहाई। इकाई और दहाई पे कितनी कौन सी संख्या है? 16। 16 4 से क्या है? डिविजिबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ऐसी कितनी भी संख्या है जिनमें इकाई और दहाई के अंक दोनों अगर 4 से विभाजित होंगे तो संख्या 4 से विभाजित होगी। इसे देख लेते हैं 5 की। 5 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब संख्या के इकाई के अंक पे या तो 0 आए या फिर 5 आए, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। जैसे 9, 2, 4, 7, 5। इसके इकाई के अंक पे 5 है, यानी कि ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। एक और देख लेते हैं 4, 3, 4, 1, 0। इसके भी इकाई अंक पे 0 है, यानी कि ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो मैं इसे रफ कर देता हूं। अब देख लेते हैं 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 6 के लिए 6 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2 और 3। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो हमें अभी पता चला है कि 3 से संख्या के डिवाइड होने के रूल क्या है। अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल, अगर संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 या फिर सम संख्या आए तो संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर दोनों संख्याएं अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब देख लेते हैं 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है। कोई संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक को 2 गुना करके
बची हुई संख्या से घटाया जाता है और शेष प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होगी तो संख्या 7 से भी विभाजित होगी। जैसे 133, इसके इकाई पे अंक पे कितना है 3 है, 3 को 2 गुना किया जाता है यानी कि 6। अब बची हुई संख्या कितनी है 13, 13 में से 6 को घटाया जाता है यानी कि बचता कितना है 7, 7 से 7 को डिवाइड करते हैं 1, यानी कि ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। ऐसे किसी भी संख्या के इकाई अंक पे आए हुए संख्या को 2 गुना करके बची हुई संख्या से घटाया जाता है तो संख्या जितना शेषफल बचता है अगर वो 7 से डिवाइड होगा तो संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। अब देख लेते हैं 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है। कोई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हो या फिर 0 हो, वो संख्या 8 से हमेशा विभाजित होगी। जैसे 4, 3, 8, 1, 6, यानी कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये संख्या 8 से विभाजित होगी क्योंकि इसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होंगे। 9, 7, 2, 4, 8, इसके भी लास्ट के अगर 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी, ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। ओके, अब अगला देख लेते हैं क्या कि 9 से विभाजित होने के क्या नियम है। 9 से जिन संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा वह संख्या 9 से सदैव विभाजित होगी। यानी कि जो रूल 3 के लिए वर्क कर रहा है वही रूल सेम टू सेम रूल 9 के लिए भी वर्क करेगा। अगर संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा, वैसे ही 9 से भी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 2, 3, 3, 0, 1, 0, इनका योग कितना है 9, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी। एक और देख लेते हैं 2, 6, 5, 4, 2, 8, यानी कि इनका योग कितना होगा 27 और ये 9 से डिविजिबल होगी, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी। अब 10 के लिए देख लेते हैं। 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल, अगर किसी संख्या के अंत में 0 आए तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। जैसे 4, 3, 5, 4 एंड 9, 0, ये संख्या 10 से डिविजिबल होगी क्योंकि इसके इकाई अंक पे 0 है। 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल थोड़ी सी टफ है, बट हम इसे भी समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई भी संख्या 11 से तभी डिविजिबल होगी जब इनके सम स्थान पे आए हुए अंक और विषम स्थान पे आए हुए अंकों का योग या अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। जैसे 2, 8, 6, 4, 4, 7, 5, 1 और 3, इनके सम स्थान पे आए हुए अंक 2, 6, 4, 5 और 3 और विषम स्थान पे आए हुए अंक इनका योग 6, 2, 8, 4, 12, 5, 17 और 3, 20, 12 यानी कि 20, इनका दोनों का अंतर 0, यानी कि ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। एक और देख लेते हैं 9, 2, 7, 2, 4, 1, 2, 4, 3, इसमें देख लेते हैं 9, 7, 16, 4, 20, 22 और 3, 25, 4, 5,
9, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर 16, यानी कि ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है कि न तो ये 11 का गुणज है और न ही 0 है। तो ये जाहिर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं इसे भी रफ कर देता हूं। और हम लोग की एक संख्या और बच जाती है 12, कि 12 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी 12 की। तो चलिए देख लेते हैं उसे भी। 12 से कोई संख्या तभी डिवाइड होगी जब संख्या 4 और 3 से डिवाइड होगी, यानी कि अगर कोई संख्या 4 और 3 दोनों से विभक्त होती है तो वो संख्या 12 से भी विभक्त होगी। जैसे 3 की डिविजिबिलिटी रूल हम लोग ने पढ़ी है कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित होगी। और 4 के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि इकाई और दहाई के अंक, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई का अंक दोनों 4 से विभाजित होगा तो वो संख्या 4 से भी विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित होगा तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।